स्टॉक मार्केट पे अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज को पार करने के बाद ही आपको मिलता है बहुत ज्यादा पैसा। और आप भी बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, तो आपको भी आना चाहिए सेक्टर एनालिसिस। वेलकम टू आवर चैनल एंजॉय द बेनिफिट्स पर। आज हम लोग डुबकी लगाने वाले हैं सेक्टर एनालिसिस के ऊपर। इंडियन स्टॉक मार्केट से आपको पैसा कमाना है तो मार्केट आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस को दे देता है, जहां आप अपॉर्चुनिटी या चैलेंजेस को कंप्लीट करने के बाद बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप भी रेडी हो जाइए कुछ सीखने के लिए, जिसके बदले में आप भी कमा सकते हैं बहुत ज़्यादा पैसा। अभी के टाइम पे इंडियन स्टॉक मार्केट को एक हाई ग्रोथ मार्केट माना जाता है, जहां ग्रोइंग इकोनॉमी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड लार्ज एंड यंग पॉपुलेशन मौजूद है। इंडियन स्टॉक मार्केट ऑफर करता है बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर एंड ट्रेडर के लिए, लेकिन इसके साथ बहुत सारा चैलेंजेस भी सेट करके देता है। अभी मैं चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी के ऊपर डिटेल में एनालाइज किया है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो आपको भी बोरिंग फील होगा। तो पहले ही बात कर लेता हूँ आईटी सेक्टर की अपॉर्चुनिटी के ऊपर। अभी के टाइम पे आईटी सेक्टर पे कॉन्टिन्यूअस अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ देखा जा रहा है, और जिसके चलते सब कुछ डिजिटल में ट्रांसफर हो रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, ये सब का भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और ये वाला सेक्टर कॉन्टिन्यूअसली अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। अभी कुछ अपॉर्चुनिटी के ऊपर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, जिससे आपको भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो पहले तो हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग। अभी के टाइम पे आप कोई भी बिजनेस करना चाहे तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। एक एग्जांपल के साथ आपको बोल देता हूँ, आपने अक्सर शॉपिंग मॉल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पे काम करते हुए जरूर देखा होगा, जहाँ सब कुछ एक कंप्यूटर में अलग ही सर्वर में काम करता है, जहाँ ये सब सर्वर के ऊपर काम करने के लिए आईटी सेक्टर का डिमांड रहता है। बिना आईटी सेक्टर के ये सब सर्वर को एक्सेस करना इम्पॉसिबल है। इंडिया पे टॉप लीडिंग कंपनी पे जैसे इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ये सब बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जहां हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये सब कंपनी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट में रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। अभी इंडिया पे जितना सारा ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी काम कर रहा है, ये सब कंपनी में अक्सर साइबर अटैक देखा जा रहा है। जहां इंडिया पे कुछ टॉप लीडिंग कंपनी की बात करूं तो टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टेक महिंद्रा एंड मिंट्री, ये सब कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रहा है साइबर अटैक के ऊपर, जहां हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में ये सब कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ या बेनिफिट में रहेगा। और थर्ड नंबर पे बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। अभी के टाइम पे हर एक चीज़, जैसे लाइट से लेके फैन तक, सब कुछ डिजिटल में ट्रांसफर हो रहा है। ये सब में एआई लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, और जिसके चलते कुछ फेमस कंपनी जैसे इन्फोसिस, विप्रो एंड एचसीएल टेक्नोलॉजीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा बेनिफिट में रहेगा। अभी मैं जितना कंपनी के बारे में बोला है, ये सब इंडिया की टॉप लीडिंग आईटी कंपनी है, लेकिन आप अगर चाहे तो खुद से भी एनालाइज करके बहुत सारा कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जिसके चलते फ्यूचर में आईटी कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखा जा रहा है, और आप भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से। बात करें बैंकिंग सेक्टर की, तो इसमें अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा चैलेंजेस रहता है। तो चलिए इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में डिस्कशन कर लेता हूँ। तो अभी के टाइम पे रिसेंट ईयर पे बैंकिंग सेक्टर पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को देखा जा रहा है, जहां कुछ नॉट परफॉर्मिंग एसेट्स, इंक्रीज कंपटीशन फॉर फिनटेक कंपनी एंड चेंजिंग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जिसके चलते अभी के टाइम पे बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है। थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, जिससे आपको भी इजीली समझ में आ जाएगा। इंडिया की बैंक्स में नॉन परफॉर्मिंग एसेट इतना ज़्यादा बढ़ना अभी के टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज होता है बैंकिंग सेक्टर का। फिनटेक कंपनियों के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करूं तो पेटीएम, फोनपे, गूगल पे, ये सब लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, जिसके चलते लोगों की मेंटालिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। जहां अभी के टाइम पे इंडिया पे लोग चाय पीने के लिए भी गूगल पे, फोनपे, ये सब वगैरह यूज़ करते हैं, जिसके चलते इंडियंस बैंक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है। और चेंजिंग रेगुलेटरी के ऊपर थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूं तो अभी के टाइम पे देखा जा रहा है इंडिया का जो रिजर्व बैंक है, वो हर महीने कुछ ना कुछ नया रूल्स एंड रेगुलेशन लाता रहता है, और जिसके चलते इंडिया में जितना सारा बैंक्स है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है।
अभी इंडिया पे और एक सेक्टर की अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करूं तो वो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर, यानी कि फार्मा कंपनी। अभी इंडिया पे जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो फार्मा कंपनी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रहता है। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा इतना ज़्यादा डिमांड भी बढ़ेगा हेल्थ केयर सर्विस का। नया इनोवेटिव ट्रीटमेंट एंड मेडिकल डिवाइस का भी डिमांड बढ़ेगा, और जिसके चलते कॉन्टिन्यूअस फार्मा कंपनी पे अप ट्रेंड देखा जा रहा है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर की अपॉर्चुनिटी के ऊपर थोड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, जिसके चलते आपको भी समझ में आ जाएगा मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आ गया जेनेरिक मेडिसिन। अभी के टाइम पे पूरा वर्ल्ड वाइज जेनेरिक मेडिसिन का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके चलते हमारे इंडिया का कुछ कंपनी अदर कंट्री पे भी मेडिसिन सेल और डोनेट करता रहता है। जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ये सब कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है और एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट पे रहेगा। सेकंड में बात करें इनोवेटिव ट्रीटमेंट के ऊपर, तो अभी के टाइम पे बहुत सारा नया डिसीज लोगों के ऊपर दिखाई दे रहा है, और जिसके चलते हर टाइम न्यू लेवल का एंटीबायोटिक्स का भी डिमांड बढ़ रहा है। तो इसके चलते कुछ कंपनी जैसे बायोकॉन, लुपिन, औरोबिंद फार्मा, इस सब में फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में कुछ मेडिकल डिवाइस के ऊपर डिस्कशन करूं तो जितना ज़्यादा मेडिकल इंप्रूव कर रहा है तो उतना ही मेडिकल डिवाइस का डिमांड बढ़ रहा है। इंडिया में मेडिकल डिवाइस में कुछ कंपनी लीड कर रहा है, जैसे सिरसुटियस, टिबिट्रॉन हेल्थ केयर एंड पॉलीमेडिसिन, जहां हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में इस सब कंपनी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रहेगा। सेक्टर एनालिसिस एक पावरफुल टूल है जहां आप एनालाइज कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस को। अगर आप सबसे पहले सेक्टर एनालिसिस कर लेते हैं और उसी सेक्टर पे कुछ कंपनी पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे, और जिसके चलते फ्यूचर में आप करोड़ों के हिसाब से पैसा कमा सकते हैं। और इसी वीडियो पे मैं जितना भी कंपनी का नाम लिया है सब इंडिया की टॉप लीडिंग कंपनी है, और मैं एग्जांपल के लिए ये सब कंपनी के बारे में आपको बोला है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो खुद से कुछ कंपनी को आइडेंटिफाई कीजिए और इन्वेस्टमेंट कीजिए, और हमेशा अपना फाइनेंशियल एडवाइजर का हेल्प ज़रूर लीजिए। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर थोड़ा डिटेल में जानना है तो इस वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सब्सक्राइब फॉर रेगुलर मार्केट अपडेट एंड एनालिसिस।